नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की मांग नहीं पूरी हुई तो छोड़ेंगे एनडीए। इंडिया गठबंधन में से साधा संपर्क। चंद्रबाबू नायडू अब इंडिया गठबंधन से अपना संपर्क साध रहे हैं और वह संपर्क अब मोदी सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। जब से सोनिया गांधी ने कमान संभाला है तो चंद्रबाबू नायडू को एक उम्मीद इंडिया गठबंधन से हो गई है। जो शंकाएं थी वह शंकाएं दूर हो रही है। वजह साफ है कि गठबंधन को एक साथ लेकर के चलने की क्षमता सोनिया गांधी के अंदर काफी है, इसलिए वह नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर मोदी के साथ रह गए तो वह चुनाव हार सकते आने वाले वक्त में, क्योंकि आंध्र प्रदेश विकास नहीं कर पा रहे। विकास करना तो चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह बजट नहीं मिल पा रहा है और मोदी सरकार बार बार बजट का जो जुमले दे रही है उनको, वह तंग आ गए हैं। हालांकि यह कहना पड़ रहा है कि 10 सालों से हमें धोखा दिया जा रहा है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से संपर्क साधने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कसमकस वाली परिस्थिति आ गई और भाजपा भी दो राहों पर चलती है, एक राह पर नहीं चलती है। वह दुश्मनों से भी हाथ मिलाती है और जो साथ है उसके साथ भी चलना चाहती है। ऐसे में साथ वाले को दिक्कत हो जाता है। वही हाल चंद्रबाबू नायडू का है। लेकिन ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का पोलावरम सिंचाई परियोजना हो, चाहे राजधानी की बात हो, चाहे बाकी और भी कई समस्याएं हैं उनकी, उन समस्याओं को नहीं सुलझाया जाता है। कर्ज काफी है चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कर्ज काफी है, तो चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि भाई आप हमारी मांग पूरी करो। तो उन्होंने 1,50,000 करोड़ रुपए का जो डिमांड किया, तो यह खबर निकल रही है कि मोदी सरकार 10,000 करोड़ देने को तैयार है, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा ना, हमें तो पूरा चाहिए, नहीं तो मैंने डेडलाइन दिया है आपको, मैं समर्थन वापस ले लूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने मनाना धनाना शुरू किया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बड़ी तेजी से कांग्रेस की तरफ अग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त जो समस्याएं उत्पन्न हो गई है, मोदी चारों तरफ से घिरे हैं। एक तो अमेरिका का जेफरी एप्स्टीन फाइल शंकाओं में है, कब उसका जिन निकल जाए भारत में कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसमें हमारे देश के सरकार के लोग भी हैं। पर हल वह जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन गठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर के सामने एक ही विकल्प है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना ही उनके पास अगर विकल्प बच जाता है, तो इंडिया गठबंधन से संपर्क साधना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ वह एनडीए गठबंधन के कुछ और नेताओं से संपर्क साध रहे हैं कि जो कि मोदी को पूरी सरकार की व्यवस्था को बदल दिया जाए, और ऐसे ही हालत में वह जाना भी पसंद करेंगे इंडिया गठबंधन में। तो इंडिया गठबंधन भी कोशिशों में लगा और चंद्रबाबू नायडू भी कोशिश में लग गए हैं, और जब लग गए हैं तो वह मोदी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दिया है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की यह कोशिश मोदी को संकट में डाल रही है। और इसी में जब अपने गठबंधन के अंदर भी अगर समस्याएं आ जाए और पार्टी के अंदर समस्या आ जाए, पार्टी के अंदर से बगावत उठने लगे, तो फिर उसे संभाल पाना बड़ी मुश्किल होता है। यह सच है कि मोदी सरकार हमेशा आज तक ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल सहयोगियों और विपक्षियों के साथ साथ खुद के लोगों पर, खुद के पार्टी के लोगों पर भी करती रही, क्योंकि इसे भरोसा किसी पर नहीं है, क्योंकि नियत सही नहीं है। तो जो चोर होता है ना, मोहरा कहते हैं ना, जो चोर होता है वह हर किसी को चोर ही समझता है। तो इन्हें भरोसा नहीं है किसी के ऊपर। जो इनके ऊपर निर्भर हो रहा है उसके ऊपर भी जांच। तो हर किसी को डरा धमका करके, यह वजह भी रहा कि 2 साल तकरीबन हो गए चुनाव को, 24 में हुआ था,
4 जून को सफल रिजल्ट आया था। आज तक संसदीय दल की बैठक नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की, और संसदीय दल की बैठक नहीं हुई तो संसदीय दल के नेता भी नहीं चुने गए प्रधानमंत्री। अब ऐसे में मोदी सरकार एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है कि नितिन गडकरी जैसे लोग भी अब नाराज होने लगे हैं, और आरएसएस भी आज साथ तो है, बयान तो दे रहा है और यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से हमें न देखें, हमारा रास्ते अलग है, उसके रास्ते अलग है, लेकिन है मोदी के साथ एक ही, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द अंदर है, वह मजबूरी में साथ है, क्योंकि सत्ता का भोग 10 सालों में जो किया है वह भोग एक साथ में निकल जाए तो उसके लिए मुसीबतें आ जाएंगी। जो प्रचारक उसके सत्तू लेकर के चलते थे, साइकिल से चलते थे, वह अब फॉर्च्यूनर गाड़ियों से चलते हैं, तो और 5 सितारा होटल में रुकते हैं जो पेड़ के नीचे लेट जाया करते थे। तो आदतें बिगड़ गई हैं, सत्ता की आदी हो गए हैं, तो सत्ता हाथ से जाएगा तो उनके लिए आने वाले वक्त में मुसीबत हो जाएगी, फिर उन्हें अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में अपने खुद के अंदर भी और सहयोगियों के अंदर भी जो दरार पड़ रही है वह मोदी सरकार को असहज वाले हालात में ला करके खड़ा कर रही है, जो अब इनके लिए बड़ी मुसीबत आने वाले वक्त में होने वाली है। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि मोदी शाह अब कितना इसे एकजुट कर पाएंगे, या चंद्रबाबू नायडू जो इंडिया गठबंधन के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू क्या मोदी का साथ छोड़ देंगे, जबकि इनके पास विकल्प नहीं है, और सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि संपर्क में है और कांग्रेस के ही साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने यह काम कर चुके हैं, वह गठबंधन कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार जाएंगे। और सोनिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा उनको है, क्योंकि सोनिया गांधी के पास एक्सपीरियंस है 10 सालों का सरकार चलाने का, यूपीए गवर्नमेंट कई गठबंधनों को मिलाकर, और नरेंद्र मोदी के पास गठबंधन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वादा खिलाफी कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी था कि एकजुटता थी गठबंधन के अंदर और लोगों से वादे पूरे किए जा रहे थे, लेकिन मोदी है कि मानते ही नहीं, अपना ही देखते रहते हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति बचाने के लिए मोदी का साथ छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी सहयोग और साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कितना सफल हो पाते हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब सरकार के लिए संकट की घड़ी तो है, क्या होगा इसका इंतजार है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।